नई तफाकी पैदा करके रखा हुआ है, खास करके हमारे देश के अंदर में। मुसलमान देखिए जल ढार रहा है और काफ़ी तादाद में है, एक दो नहीं है, काफ़ी तादाद में है। देखिए टोपी रखा है, दाढ़ी रखा है, कोई बनावटी मुसलमान थोड़ी ना है। जुल्फ रखा है, दाढ़ी खींच के देखो ओरिजिनल है कि नकली है, तो अच्छा नहीं है, ये अच्छा नहीं है। और ये कहते हैं कि मैं भोलेनाथ का भक्त हूँ। काहे का भक्त हो भाई? भोलेनाथ तो अत्याचार नहीं किए। तो इस करके जो है मुझे दुख व्यक्त कर रहा हूँ और बहुत ही तकलीफ़ हो रही है मुझे कि मैं बीजेपी में भी हूँ, हमारे साथ भी ऐसा हो सकता है, किसी के साथ भी ऐसा हो सकता है। हमें ये समझ में नहीं आ रहा है बीजेपी को बदनाम करने के लिए किया जा रहा है या फिर इनके निरीक्षण में किया जा रहा है। हम लोग भी बीजेपी से जुड़े हैं। अगर ये हिंदू मुस्लिम का इशू नहीं होता, लाखों करोड़ों की तादाद में मुसलमान जुड़ने के लिए बीजेपी से तैयार था। भोलेनाथ ने तो जुल्म के खिलाफ हमेशा आवाज़ उठाए और आप जुल्म कर रहे हो, जा रहे हो भोलेनाथ पे, आप भोले बाबा के जल ढारने के लिए। सावन का महीना चल रहा है और आप बाबा को खुश करने के लिए कि बाबा मेरी प्रार्थना आराधना सब सुनेंगे। मैं फिरोज मास्टर हौजी लेवल प्रधान पंजाब स्टेट बीजेपी पार्टी माइनॉरिटी मोर्चा जिला लुधियाना प्रेसिडेंट। कांवरिया जो कांवर लेके जा रहे थे, तो कांवर में जो है कार का बैलेंस बिगड़ा हो, चाहे किसी भी तरीके से सट गया, उनका जल गिर गया, इसलिए जो है मुसलमान को जो है इंटरोगेट किया गया, उसको मारा गया, कपड़े कुपड़े फाड़े गए, उसकी गाड़ी को तोड़ भन किया गया और वहाँ पर पुलिस के अगुवाई, पुलिस के निगरानी में सब काम हुआ ये। तो कहीं ना कहीं जो है कानून व्यवस्था की धज्जियाँ उड़ रहा है, आज भी उड़ रहा है, पहले भी उड़ रहा था। भगवान किसी का बटा हुआ थोड़ी है, ईश्वर किसी का बटा हुआ है क्या? ईश्वर तो सबका है, खुदा सबका है, खुदा एक का नहीं है, खुदा सबके लिए है। और खुदा ने हर इंसान को जन्म दिया है, हर इंसान को पैदा किया है, वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो, सब ईश्वर के बंदे हैं। और ईश्वर के बंदे आपस में ही नई तफाकी पैदा करके रखा हुआ है, खास करके हमारे देश के अंदर में। मुसलमान देखिए जल ढार रहा है और काफ़ी तादाद में है, एक दो नहीं है, काफ़ी तादाद में है। देखिए टोपी रखा है, दाढ़ी रखा है, कोई बनावटी मुसलमान थोड़ी ना है। जुल्फ रखा है, दाढ़ी खींच के देखो ओरिजिनल है कि नकली है। आज जो देश के अंदर में जो माहौल पैदा किया गया है, ये बहुत ही शर्मनाक माहौल पैदा किया गया है और उस माहौल के तहत ये टारगेट किया जा रहा है लोगों को। इस पर जो है सरकार को लगाम लगानी चाहिए। जो पुलिस वहाँ खड़ा होकर के ये वारदात को देख रहे थे, उनको सस्पेंड करना चाहिए। कानून व्यवस्था किधर रह गया? धरी के धरी रह गई। माननीय योगी जी से यही कहना चाहूँगा कि ये जो अत्याचार है ये कब रुकेगा? और सिर्फ एक समुदाय को टारगेट किया जाता है देश के अंदर में, मुसलमानों को सिर्फ, बस। पंजाब में तो ये सब होने नहीं देगा, क्योंकि यह सिख यलगार होता है, एकदम तगड़े हैं, यहाँ ये सब नहीं चलेगा। और स्टेट में चलता है, यहाँ नहीं चलता है। और जब से बीजेपी की सरकार आई है, हमें ये समझ में नहीं आ रहा है बीजेपी को बदनाम करने के लिए किया जा रहा है या फिर इनके निरीक्षण में किया जा रहा है। हम लोग भी बीजेपी से जुड़े हैं। इलेक्शन हुआ है अभी, अगर ये हिंदू मुस्लिम का इशू नहीं होता, अब बनाया नहीं होता, तो आज लाखों करोड़ों की तादाद में मुसलमान जुड़ने के लिए बीजेपी से तैयार था। लेकिन ये सब शोषण देख करके, अत्याचार देख करके, मुसलमानों के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है, कर रहे हैं लोग, ये सब देख करके, और जो बड़े बड़े ठग बाबा लोग जो बीजेपी में शामिल हो गए हैं, जिनको ठग, पहले चोर डाकू ठग थे, और ये लोग जो है संत का टीका लगा के, माला पहन के, है ना, और बीजेपी में शामिल हो गए हैं। इनको टिकट मिला, जीत भी गए, और जीतने के बाद यही सब विवादित बयान दे रहे हैं। और हमारे जो आला अधिकारी है, जो हमारा आला कमान है, ये लोग कुछ बोल नहीं रहे, इस पर लगाम नहीं लगा रहे हैं, इनको और सह मिल रहा है। तो इस करके जो है मुझे दुख व्यक्त कर रहा हूँ और बहुत ही तकलीफ़ हो रही है मुझे कि मैं बीजेपी में भी हूँ, हमारे साथ भी ऐसा हो सकता है, किसी के साथ भी ऐसा हो सकता है। तो अच्छा नहीं है, ये अच्छा नहीं है। और ये कहते हैं कि मैं भोलेनाथ का भक्त हूँ। काहे का भक्त हो भाई? भोलेनाथ तो अत्याचार नहीं किए, भोलेनाथ ने तो जुल्म के खिलाफ हमेशा आवाज़ उठाए। और आप जुल्म कर रहे हो, जा रहे हो भोलेनाथ पे, आप भोले बाबा के जल ढारने के लिए, है। सावन का महीना चल रहा है और आप बाबा को खुश करने के लिए कि बाबा मेरी प्रार्थना आराधना सब सुनेंगे। वो बाबा काहे के लिए सुनेंगे तुम्हारा? तुम यहाँ से पीट पाट करके किसी इंसान को रुला करके उसकी गाड़ी तोड़ फान करके आप जा रहे हो, तब बाबा क्यों खुश होंगे भाई? बाबा तो तुम्हें और नरक में डाल देंगे। तो इसीलिए मैं कहता हूँ
कि देश के अंदर में ऐसा माहौल होना चाहिए जो एक इंसान दूसरे इंसान के दुख सुख में काम आए। आप देखने किए लॉकडाउन लगा था, 2020 में लॉकडाउन लगा है। लॉकडाउन में जो है रिश्तेदार जो कोरोना से मर गया, उसका रिश्तेदार उसके बदन में नहीं टच हो रहा था। ये मुसलमान है जो उस समय भी अर्थी को कंधा दे करके उनको दाह संस्कार करने का काम किया। देश पे कोई भी आफत आएगा सबसे पहले मुसलमान जाएगा। आज मुसलमानों को बहुत ही नीच नज़र से देखा जाता है। मुसलमान कहीं घर से भी बाहर निकलता है, उसको डर भी लगता है, क्या हो जाएगा, किस समय हो जाएगा, पता नहीं। तो मैं माननीय मोदी जी से भी अपील करना चाहता हूँ कि जो इस तरह की वारदात करते हैं, आप कड़ी से कड़ी उसको सजा दीजिए, तब जाकर के आगे सरकार में आप बने रहेंगे। हम लोग चिल्ला चिल्ला के कहते हैं कि जब तक मोदी जी है तब तक सेंट्रल में सरकार इन्हीं का रहेगा। ये क्या हो रहा है? बहुत तकलीफ हो रहा है, दुख हो रहा है। हर इंसान अपने अपने पक्ष लेता है, हर इंसान लेता है। आज तक हमने कुछ नहीं कहा, लेकिन ये सब देख करके तकलीफ हो रहा है। इसीलिए ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। क्या हिंदू, क्या मुस्लिम, क्या सिख, क्या ईसाई है, लहू है हम सब का एक, फिर दूरी क्यों बनाई है? गर्व से कहो ये बंदे, हम सब भाई भाई है। जय हिंद, जय भारत, अस्सलाम वालेकुम।